हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। कल हमने 14.2 स्टार्ट कर लिया था और मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था कि हम एक ही क्वेश्चन में मीन और मॉड दोनों कैसे चीजें निकालते। यहाँ पर हम मॉड वाला एक क्वेश्चन दोबारा करेंगे ताकि आपको मॉड निकालने की प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से पूरी समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2 है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लाइफ टाइम स्पान्स पर है कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब अलग अलग इलेक्ट्रिकल सामान वो कितने घंटे तक काम कर सकते हैं, इनकी लाइफ टाइम कितने घंटों की होती है उसके बारे में वेरिएशन दे रखा है। मतलब 10 डिवाइस ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम स्पान या जिनकी लाइफ करीब 20 घंटे की होती है, 0 से 20 आवर्स के बीच की होती है। 35 ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट है जिनकी लाइफ 20 to 40 आवर्स के बीच में होती है। 52 ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट है जिनकी लाइफ 40 to 60 आवर्स के बीच में होती है। 61 ऐसे कंपोनेंट है जिनकी लाइफ 60 to 80 आवर्स के बीच में होती है, मतलब वो 60 से 80 घंटे चल सकते हैं। 38 ऐसे डिवाइसेस है जिनकी लाइफ 80 से 100 घंटे के बीच में है और 29 ऐसे डिवाइसेस है जिनकी लाइफ 100 से 120 घंटों के बीच में है। अब आपको बोला है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स। मॉडल दैट मीन्स हमें मॉड ही निकालना है। मॉडल का मीनिंग यहाँ से मॉड से है। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दिस इज अवर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 61, तो इसे हम कहेंगे F1। ये वैल्यू हो गई है हमारी F1 की। इससे पहले वाली वैल्यू हमारी F0 है और इसके बाद वाली वैल्यू हमारी F2 है। आपको चेक करना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी F1 होती है, उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है और उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। और F1 जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होती है वो होती है आपकी L की वैल्यू। ये होता है आपका L, ये आपकी L की वैल्यू होती है। अगर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखें तो मैंने कहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 है। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 मतलब F1 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 52, तो F0 की वैल्यू 52 हो गई। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 मतलब F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 38, तो F2 की वैल्यू 38 हो गई। क्लास साइज 20 है, दैट मीन्स आप किसी भी क्लास इंटरवल को देख लीजिए, दो नंबर्स के बीच में आपको 20 का ही गैप मिलेगा। 0 to 20 के बीच में 20 का गैप है, 20 to 40 के बीच में 20 का गैप है, 40 to 60 के बीच में 20 का गैप है। तो आपको सब जगह 20 का गैप मिलेगा, इसलिए हमने क्लास का साइज क्या लिखा है 20। और हमारा जो क्लास इंटरवल था 61 फ्रीक्वेंसी में वो था 60 to 80। हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो क्लास इंटरवल था वो था 60 to 80। उसकी जो लोअर लिमिट है 60 वो हमारी L की वैल्यू होगी। हमारा मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। आपके पास ऊपर सारी वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज को आप इन फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। लाइक L की वैल्यू है 60, F1 की वैल्यू है 61, F0 की वैल्यू 52, 2F1 था तो 2 इंटू 61, F0 था 52 और F2 था 38 और H की वैल्यू थी क्लास साइज की 20। सबसे पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो हमारा आएगा 9। 61 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 2 सा होता है 122। 52 और 38 दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस होता है प्लस और साइन बड़े वाले का लगता है। इन दोनों को ही आप प्लस करेंगे और साइन बड़े वाले का लगाएंगे। दोनों को प्लस किया तो 90 आंसर आया और 52 बड़ा था उसका साइन माइनस था तो यहाँ माइनस साइन आया। मल्टीप्लाई बाय 20 और 60 प्लस एज इट इज है। अब 122 में से हमने 90 माइनस कर दिए तो हमारे पास 32 बचा, बाकी सारी टर्म्स हमारी एज इट इज है। जब हम 9 का मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो हमें मिलता है 180 अपॉन में 32 और 60 प्लस एज इट इज है। जब हम 180 और 32 को डिवाइड करते हैं आपस में, इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 5.625 और 60 प्लस एज इट इज है। जब 60 में हम 5.625 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 65.625। तो हमें जो मॉडल लाइफ टाइम चाहिए था कि ईच कंपोनेंट का जो एवरेज टाइमिंग है वो कम से कम 65 आवर्स है, ये हम निकाल लिया है हमने।
सो ये मॉड निकालने का प्रोसेस था। मॉड निकालना बहुत आसान है, आपको सारी की सारी वैल्यूज अपनी टेबल के थ्रू ही मिल जाएगी, कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर्मूले में पुटअप करके आप अपने मॉड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th है, वो चारों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। उन चारों ही क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको मीन और मॉड दोनों निकालना है, और 2 क्वेश्चन ऐसे जिनमें केवल मॉड निकालना है। तो आपको पता है एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम मीन भी कैसे निकालते हैं और मॉड भी कैसे निकालते हैं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। रेदर देन इनके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेरी है या आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।